नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं हर एक अध्याय का एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं पहले अध्याय की ओर। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार उनके दो पिता थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन एक बहुत समझदार थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने ही जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान, वहीं दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली। दूसरे पिता अपने पीछे कर्ज छोड़कर मर गए। मेरे दोनों डैडी के इरादे पक्के थे, चमत्कारी और प्रभावशाली भी थे। दोनों ने मुझे सलाह दी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। क्योंकि मेरे दो पिता थे, किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने या ना मानने के बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफी सोचा विचारा करता था, उनकी तुलना करता था और खुद के लिए फैसले किया करता था। अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचारों का नजरिया एकदम अलग था। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसों का मोह ही सभी बुराइयों का जड़ है, जबकि दूसरी डैडी कहते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों का जड़ है। उनके विचारों में जमीन आसमान का फर्क था, खासकर पैसों के मामले में। मैं काफी लंबे समय तक यह सोचा करता था कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। हाँ, वे बिल्कुल सही हैं, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या यह कहकर मैं सीधे उनकी बातों को ठुकरा सकता था। बुढ़े को यह पता कि वह क्या कह रहा है। चूंकि दोनों ही मुझे प्यार करते थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा और इस तरह मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता था मुझे। शायद इसलिए अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज्यादा गरीब होते जाते हैं और मध्य वर्ग कर्ज में डूब जाता है। हममें से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा जब वह छोटा बच्चा था। चूंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसके लिए मैंने दोनों से ही सीखा, क्योंकि मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक और दूसरा प्रश्नवाचक था। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम ये सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। हालांकि दोनों डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमजोर होते गए। एक डैडी मुझे सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी ये सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मुझे मैं इसलिए अमीर नहीं बनूं क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसों की बातें करने से मना करते थे। एक का कहना था जहाँ पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों के दिन और
बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। दूसरे डैडी पूरी तरह आर्थिक स्वावलंबन में विचार करते थे, सुविधा भोगी मानसिकता के विरोध में। वे ये मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमजोर और आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी का आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बेचने के लिए परेशान रहे, दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे और वे इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूँ और लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद वे दिवालियेपन की कगार पर थे, तब वे खुद को अमीर आदमी ही कह रहे थे। वे अपने समर्थन में ये कहते थे, गरीब होने और पैसा न होने में फर्क होता है। पैसा पास में न होना अस्थायी होता है, जबकि गरीबी स्थायी। मेरे गरीब डैडी ये भी कहते, मेरी पैसों में कोई रुचि नहीं है, यह पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसे में बहुत ताकत है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी से बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना। हालांकि उनके पास नॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अध्याय 2 में। धन्यवाद।